हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि बैंक निफ्टी वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सेम ही सिनेरियो निफ्टी 50 में भी रहा है। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देके चल रहा है और अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देके चल रहा है। और ये काफी बेहतरीन एक मोमेंटम था। जिस किसी ने भी कैप्चर किया है मुझे कमेंट करके बताना। आइए इसे थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं, फिर निफ्टी 50 के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है। दोस्तों, ज़्यादातर कमेंट ये आते हैं कि भई गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, उस चक्कर में मत पड़ा करो। भई चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो, चाहे वो पॉजिटिव जाए, नेगेटिव जाए, ये गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो। इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करा करो कि उस सिचुएशन पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। भाई किसी के ये कह देने से कि गैप अप ओपन होगी, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना है। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन होके आपको एक रिवर्सल मोमेंटम दिखा दे। जैसे कि आज की ही सिचुएशन आप देखोगे, गैप अप ओपनिंग मिली है लेकिन मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया है। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइड बैठना समझदारी थी? क्योंकि इतनी देर तक मार्केट साइडवेज भी रहा कि भाई जब तक सब्र का बांध टूट जाता। तो बेहतर ये होता है कि मार्केट रीडिंग पे ज्यादा ध्यान दो, चार्ट को समझने पे ध्यान दो। उस बेस पे आप क्या सेटअप बना के चलोगे, क्या स्ट्रेटेजी बना के चलोगे, उन चीजों पे फोकस करने की ज्यादा कोशिश करो, सीखने की ज्यादा कोशिश करो। ना कि किसी दूसरे ने बता दिया ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन चीजों से जितनी ज्यादा दूर रहोगे उतना ही मार्केट को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आइए डिस्कशन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ। अगर आप 24th को ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या है आपके लिए? ये हो गया प्रीवियस डे हाई। ठीक है। ये आपके लिए क्या है? ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ और कैंडल बना दी बड़ी, ब्रेकडाउन दिया है अपने प्रीवियस डे हाई का। अगर वो इससे नीचे मोमेंटम दिखाता तो तब भी नेगेटिव साइड अगर आप देखेंगे, सपोर्ट काफी नजदीक था। इसका ब्रेकडाउन होता तो सपोर्ट ये था प्रीवियस डे लो, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं बना। इस बीच मार्केट मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे अगर आप क्लियरली देखेंगे, ऊपर हो गया आपका प्रीवियस डे हाई, इसके जस्ट ऊपर हो गया आपका ट्रेडिंग डे हाई, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहां पे बन गया आपका ट्रेडिंग डे लो, इसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है। यानी कि इस बीच आपको समझना क्या है? इस बीच आपको क्लियर क्लियर ये समझ के चलना है कि भाई अगर मोमेंटम आया तो बड़े टारगेट लेके नहीं चल सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? बड़े टारगेट नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि या तो मार्केट अपने यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग को नीचे की तरफ निकाले, तब हम कुछ सोच सकते हैं। या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को ऊपर की तरफ निकाले, तब कुछ सोच सकते हैं। और इस बीच आप देखेंगे मोमेंटम भी नहीं है। मोमेंटम आपको कहां पे मिला है? जब मार्केट अपने यहाँ पे इस जोन पे मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई को भी निकाला है, अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, और ट्रेडिंग डे हाई को भी निकाला है। फिर रिवर्सल भी दिखाया है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है, ब्रेकआउट भी दिया है। ये मोमेंटम कितने लोगों ने देखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना अगर आपको एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब कुछ वन डे के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट करा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया था। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। आज आपको उसका ब्रेकआउट मिला। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी था, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला। अब हमें ये देखना है, देखो ये डिस्कशन हम कर रहे हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब हमें ये देखना है ये प्राइस ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर ऊपर सस्टेन करता है, हमारे लिए जो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है ये 20,000 रहेगी, क्योंकि ये एक राउंड लेवल भी है और इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा। दूसरी चीज, अगर ये प्राइस सस्टेन नहीं करता है, मार्केट रिवर्सल दिखाता है, तो इस वाले रेजिस्टेंस का इसे फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हमें सिर्फ यही देखना है कि भाई प्राइस ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। देखो, कुछ ना कुछ मार्केट ने रिट्रेस तो किया है, लेकिन अभी भी क्लोजिंग आपको ऊपर की तरफ मिल रही है। समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट में
बायर्स एक्टिव हुए हैं लास्ट वाले फेज में और काफी बेहतरीन सा मोमेंटम भी दिया है। यहाँ पे एक रिटेस्ट भी मार्केट ने किया है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया था जो कि मैंने लॉजिक में आपके साथ डिस्कस किया है। तो अब इस वाले पूरे सिनेरियो को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। पहली बात हमने नोट कर ली, जो प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, दोनों एक ही जोन में है। दूसरी चीज यहाँ पे नोट करने लायक क्या है? ये है आपका, ये क्या है? ट्रेडिंग ओ प्रीवियस डे लो हो गया आपके लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर भी होना चाहिए और आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए। तभी आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। लेकिन वहीं पे देखो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं कि 20,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, एग्जिट मारो, नई पोजीशन बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि एक ये रिवर्सल का कारण बन सकता है। इस जोन में जाते ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पहले मार्केट का प्राइस एक्शन आपको समझना है कि मार्केट इस पे रिटेस्ट करेगा, ब्रेकआउट देगा या रिवर्सल दिखाएगा। उन सारी चीजों के बारे में सोच के ही आपको आगे कुछ करना है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर नीचे चलता है तो आपके लिए जो पहला सपोर्ट बनेगा, इस जोन में आपके लिए पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन में भी आप देखेंगे आपको काफी रेजिस्टेंस देखने को मिले थे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस वाले सिनेरियो पे आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि ऊपर की तरफ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 20,000। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपन हो जाता है, क्या इस लेवल को एक बार देख ही लेते हैं। ये है, अगर इसी के आसपास मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, इसका मतलब आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल चुकी है। तो हमने क्या डिस्कस किया है भाई? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हम दूर रहते हैं। साथ के साथ साइडवेज मार्केट से। इन चारों सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो आपको अपने ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस रखना है, प्लस 20,000 पे फोकस रखना है। दूसरा, ट्रेडिंग डे लो पे फोकस करना है। अगर मार्केट ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देके अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकालता है, साथ में 20,000 से ऊपर भी होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग डे हाई ऊपर है, 20,000 नीचे है, तो आपको साथ में ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग डे हाई नीचे है, 20,000 ऊपर है, तो ट्रेडिंग डे हाई के साथ साथ आपको 20,000 का भी ब्रेकआउट चाहिए और साथ में कुछ टाइम भी स्पेंड होना चाहिए। जो हमारे चार पैटर्न्स है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, अगर इन चारों पैटर्न में से कोई सा पैटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन दोनों के ब्रेकआउट के बाद ही आप कुछ पॉजिटिव साइड सोचेंगे। या फिर अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट इसके पास एज ए रेजिस्टेंस काम करने लगता है, फिर आपको ट्रेडिंग डे लो पे फोकस करना है। अगर ट्रेडिंग डे लो मार्केट नीचे की तरफ निकालता है, आपको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की ट्राई कर सकता है। तो इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या मोमेंटम आ रहा है, उन सारी चीजों को कंसिडर करके ही आप कुछ सोचेंगे। वहीं पे अगर मान के चले आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो पे आप क्या फोकस कर सकते हैं? उस सिनेरियो देखो, ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली तो ट्रेड को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपको कहीं इस वाले जोन के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, कहीं ना कहीं 23rd का जो डे हाई है, या जो मार्केट ने आज एक प्राइस एक्शन वाला जो सपोर्ट बनाया था, अगर इसी सपोर्ट जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है, तो नीचे की तरफ आपको पता है कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्या क्या हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके चलने लग जाता है, तो यहाँ पे आपके दो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे हाई भी है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, जो आगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 20,000 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए काम कर सकता है।
दोस्तों ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।